व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस के बीमारियों को शिकस्त देने और सेहतमंद लंबी जिंदगी हासिल करने के इस सफर में मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने तमाम जानने वालों में शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें जो मैं दुनिया के माहिर तरीन रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सबकी जो है जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक जो है आपको उर्दू हिंदी में तर्जुमा करके पहुंचाती हूँ। तो चले, हम में से कौन है कि जो नहीं चाहता, आज हम बात करते हैं स्किन के मुताबिक, तो कौन है जो नहीं चाहता कि उसको साफ सुथरी, चमकदार और जवान लगने वाली उसकी स्किन हो, उसके जो चेहरा है उसे बुढ़ापा अगर उसके वो सीनियर एज में भी तो जाहिर ना हो। तो सबसे पहले मैं ख़ास तौर पे जैसे हमारे यहाँ की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और वो भी समझती हैं कि आप जो है जितने भी जो फेशियल्स हैं, पार्लर्स हैं, वहाँ जाए, हर तरह के वो सोलते लें तभी स्किन साफ रह सकती है, मगर ऐसा नहीं है। देखें, ये चीज़ें होती हैं इनसाइड आउट। अंदर जब आपकी सेहत होगी, जो आपके अंदर होगा ना वही आपके बाहर भी होगा। अंदरूनी अगर आपकी सेहत सही नहीं है, आपकी ग़िज़ा सही नहीं है, आपका मैदा सही नहीं है, तो वो सब आपके मूड पे भी असर डालेगा और यही चीज़ जो है वो आपको स्ट्रेस कॉज करेगी। और इसके अलावा आपको माहौलियाती स्ट्रेस इतने होते हैं, ज़हनी तनाव, ताल्लुकात के, घरेलू, जो जॉब करने वाली बच्चियां हैं उनकी जॉब लाइफ के, इसके तो जैसा कि आज से बहुत अरसे पहले डेल कार्नेगी ने अपनी बुक में भी लिखा था कि औरत की खूबसूरती का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है स्ट्रेस, ज़हनी तनाव। ये ज़हनी तनाव है जो हमारी स्किन को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। तो मैं आज आपको ऐसे 5 अहम फूड, ऐसे 5 अहम ग़िज़ाई अज्जा बताती हूँ कि जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बना लें तो आपकी ना सिर्फ अंदरूनी सेहत बहाल होगी, बेहतर होगी, बल्कि बाहर आपकी साफ़ सुथरी एक यूथफुल चमकदार स्किन को भी जो है वो बनने में मदद मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल और दिमाग की सेहत के लिए जहाँ बेइंतहा ज़रूरी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वहीं स्किन के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं। ये आपको ज़्यादातर अखरोट, चिकनी मछली वगैरह में और जो अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, इनमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कि स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो बेहतर हो जाती है और चेहरे पे पड़ने वाली बारीक लाइनें और झुर्रियाँ भी कम होती हैं। ओमेगा 3 में जो अज्जा हैं वो स्किन की रिपेयर करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप ओमेगा 6 फैटी एसिड्स खानों में जो है वो बेहद कम कर दें। लेकिन जो यंग जनरेशन है ख़ासतौर पे आजकल की, वो तो मानते ही नहीं। हर तरफ आप देखें जो भी है वो, जबकि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बराबर बताती रही कि प्रोसेस फूड से परहेज़ करें। ये जितने भी प्रोसेस फूड हैं, जो भी पैकेट में बंद मिलते हैं, जो भी आपको जो है मारूफ रेस्टोरेंट में जाके आप खाते हैं, जो भी फ्राइड हैं, ये सब के सब जो है वो अनहेल्दी, जो ओमेगा 6 लिए हुए जो सब्जियों के बीच के जो तेल होते हैं जैसे कैनल ऑयल, सोया ऑयल, पाम ऑयल वगैरह उसमें बने हुए होते हैं, ये अगर ज़्यादा लेंगे तो ये सब इन्फ्लेमेशन में भी इजाफा करते हैं। और ये जो स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी, हमारी इसके अलावा हड्डियों वगैरह के लिए ज़रूरी है कोलेजन, उसको भी ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से कि स्किन बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है और उसमें जो है वो फिर आपके दाने भी आ जाते हैं, एक्जिमा वगैरह हो सकता है। अब सूरज की भी जो बेतहाशा जो तपिश वाली शुआएं हैं, यूवी रेज हैं, उनसे भी आपके जो है वो चेहरे की रंगत भी पे भी फ़र्क पड़ता है, वो भी जो है झुर्रियाँ डालने का बास बनते हैं चेहरे पे। तो ये आप नोट कर लें कि खानों में, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि आपको डार्क कलर की शीशे की बोतल में मिलेगा और कोल्ड प्रेस, वो ले लें। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और असली ऑयल मिलना भी मुश्किल है तो उसकी जगह फिर आप ऐसा करें कि असली खोपरे का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खाने बहुत ज़्यादा हाई हीट पे बनते तो उनके लिए। और सरसों का खालिस तेल भी, बस जो भी तेल इस्तेमाल करें उसे आप कम से कम इस्तेमाल करें। और ये सब मैं बहुत तफसील से अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये कि जो है आप अलसी के जो बीज हैं उनको ग्राइंड करके दही में स्मूदी मिला के वो पी लिया करें। और जो है उसके अलावा कुछ वाइटामिन वगैरह भी हैं, वो भी ज़रूरी हैं। तो अब मैं आती हूँ ये स्ट्रेस की तरफ, कि जो बहुत ज़्यादा जो है इसकी मेन वजह है आपकी स्किन में झुर्रियाँ और बारीक लाइनें पड़ने की। क्योंकि 25 साल के बाद जो है हमारी जो बॉडी है उसमें कोलेजन का बनना रफ्ता रफ्ता कम हो जाता है। तो अपनी ग़िज़ा में कोलेजन शामिल करना ज़रूरी है, जो कि आपको सबसे बेहतर है वो हड्डियों के सूप में मिलेगा। कम से कम वो महंगी भी नहीं है। आप गाय की हड्डियाँ ले लें या चिकन की हड्डियाँ ले लें या बकरे की, जिसकी भी बोन्स ले लें, उन्हें आप हल्की आंच पे जो है पूरी रात पकाएं, उसमें कुछ मसाले जो है अपने हर्ब्स वगैरह वो डाल दें, कुछ सब्जियां वगैरह भी डाल दें और फिर वो पिएं। तो ये कोलेजन बनाने के लिए जो है इसका किरदार बहुत अहम है। अब ये कि जो है आपके आ जाता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो फिर कोलेजन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आप सिर्फ कोलेजन लेने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि उसके साथ आप विटामिन सी पे मुश्तमिल जो है वो ग़िज़ाई अज्जा ना लें। ये शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा होता है, लीमू में होता है, नारंगियों वगैरह में, कीवी में होता है। तो अगर आप ये ना खाएं, मतलब ले पाएँ, तो इसके आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इस तरह जो है वो आपको कॉपर वाली ग़िज़ाएँ वगैरह भी हैं, वो जैसे शेल फिश हुआ, तिल होते हैं, जैसे सफ़ेद तिल हैं या काले तिल हैं,
बादाम है, डार्क चॉकलेट है, इसमें भी मिल जाएगा। कोलेजन की कमी जो है वो, और ये जो यूवी रेडिएशन है ना, जो सूरज से होने वाली शुआओं की, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपको ज़रूरत है कि अगर आप इस तरह से कोलेजन ना ले सकें तो कम से कम उनके सप्लीमेंट ले लें। कोलेजन की टैबलेट भी मिलती हैं, पाउडर भी मिलते हैं, और विटामिन सी भी आप अपनी ग़िज़ा में भी ले लें। ना ले सकें तो उसकी भी टैबलेट वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा गहरी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आपको 8 घंटे रोज़ाना गहरी नींद सोना चाहिए। इसके अलावा जो है अपनी जो भी मजहबी प्रैक्टिस है वो करें, सुकून की हालत में आएँ, और मराकबा है, मेडिटेशन है, गहरी सांसें लें और आंखें बंद करके अच्छे अच्छे जो सीन हैं वो अपने ख्याल में लाएँ, ये सब है। और एक बात अहम है कि जो ज़्यादा ब्लड शुगर है वो भी चेहरे पे एजिंग का बायस बनती है, और वही फिर बात आ जाती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की, और वही सारे गैर सेहत मुज़र सेहत खानों की। इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा साबुत फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज अपने ग़िज़ा में शामिल करें। ख़ासकर शकरकंदी वगैरह बहुत अहम है। तो बस ये सोचें कि जितना ज़्यादा आप प्रोसेस फूड खाएँगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके चेहरे पे एजिंग आएगी। दिन में पानी बाकायदगी से पिएँ, खाने अपने सही वक़्त पे खाएँ, स्ट्रेस से हर मुमकिन हद तक बचें। इसके मुताबिक मैं बार-बार बता चुकी हूँ कि किस तरह बचें। कोई म्यूज़िक सुनें, किसी दोस्त से अच्छी बातें करें, अपने ज़हन में जो है वो नेगेटिव ख़यालात को हटा के पॉज़िटिव ख़यालात लाएँ, शुक्राने की हालत में आएँ। और ये है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज़ करने वाली जो भी, यानी कि हमारे जो बॉडी में जो गलत और ज़हरीले असरात जमा हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए यही सब सेहतमंद जो ग़िज़ा है वो है। और उसके अलावा हरी चाय अपनी आदत बना लें, 2 से 3 कप रोज़ाना अगर पी लें, इनमें कैटेचिन्स होते हैं। और जो है इसके अलावा बीटा कैरोटीन आप ले सकते हैं गाजर, पालक, शकरकंदी और तेल वगैरह में, और हरे रंग की सब्जियों में। यहाँ आखिर मैं आपको टोटका बताती चलूँ खासतौर पे एजिंग स्किन के लिए, कि खोपरे का तेल, एलोवेरा और विटामिन ई मिला के सुबह सवेरे साफ स्किन पे जो कि हल्की गीली हो उस पे लगाएं, और रात में ड्राई स्किन पे लगाएं। इसके लिए कि 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल, 2 बड़े टेबल स्पून खोपरे का तेल, और सिर्फ 1 कतरा विटामिन ई का मिलाएं, और बस मटर के कतरे जो है दाना, मटर के दाने के बराबर लेके अपने पूरे चेहरे पे फैलाएं। जैसा मैंने बताया उसी तरीके से तो ये भी स्किन की एजिंग को कम करता है। जब ये करते हुए आपको 4 से 6 हफ्ते हो जाएं तो उसके बाद आपको मैं पैक बता रही हूँ, जैसे कि उसमें है कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल, और उसमें कोकोनट ऑयल, और जो फ्लैक्सीड है, अलसी के जो बीज हैं उनका पाउडर, आधा चम्मच अलसी के जो बीज हैं उनको पानी में भिगाएं, वो जेल बन जाएंगे। कोकोनट ऑयल ले लें और उससे आधी मिकदार में कैस्टर ऑयल ले लें, जैसे कि 1 चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल, और 1 बड़ा चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल, और आधा चम्मच जो है फ्लैक्सीड का जेल। और ये अपने चेहरे पे इसका पैक लगाएं और इसको 15 से 20 मिनट तक रहने दें। उसके बाद इसे पानी से अच्छी तरह से धो दें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी, और इन पे अमल करके जो है वो आप एक सेहतमंद, साफ़ सुथरी, चमकती दमकती स्किन मालूम बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने दिल को साफ रखें, हसद, कीना, जलना, कुड़ना, ये भी सब वही स्ट्रेस ही है, फिर से जितना मुमकिन हो सके बचें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें। मज़ीद मालूमात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।